नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें। बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां रमेश निषाद नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। उन्होंने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। आपका अपना भाई, अपना बेटा आपके लिए सदैव सेवा के लिए सदैव तैयार रहेगा। वहीं कहा कि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की सेवा मैं हमेशा के लिए करता रहूंगा। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां रमेश निषाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। आपका अपना भाई हूँ, आपका अपना बेटा हूँ, आपके लिए सदैव हमेशा तैयार रहूंगा। खबर आजमगढ़ से है, जहां हरिश्चंद्र पुत्र कतवारू, ग्राम रौनी बाग, मुबारकपुर थाना, जिला आजमगढ़ का गरीब शांतिप्रिय नागरिक है। वहीं उसने बताया कि सुनील पुत्र राम शरीक, ग्राम गोवर्धनपुर ढाला, महाराजगंज, जिला आजमगढ़ का रहने वाला है। मेरे साथ दिल्ली में मजदूरी का कार्य करता था, जिससे मुझे जान पहचान हो गई थी। उसकी जान पहचान के नाते वो मेरे गांव रौनी बाग आया। उसका आना जाना लगा रहता था। उसकी पहचान की वजह से उक्त सुनील 8/12/2022 को समय करीब 12 बजे दिन में मेरे घर पर रहने के लिए आया, और जिसके कारण मेरी पत्नी गीता व नाबालिग पुत्री प्रियंका को बहला फुसलाकर भगा ले गया। जब मैं अपने काम से 5 बजे घर आया तो अपने लड़के अजय विजय से पूछा तो दोनों ने बताया कि युक्त सुनील लिवाकर कहीं चला गया है। उनके कहने के अनुसार जब मैंने उसके मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया तो वह मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा और कहा कि तुम अपनी बेटी और पत्नी को भूल जाओ, थाने पर जाओगे तो जान से मार देंगे। तभी उनके भाई को, प्रकाश को, मैंने फ़ोन लगाया और बात किया तो उसके भाई ने कहा कि तुम्हारी पत्नी व लड़की वापस नहीं जाएंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। तब मैंने घटना की सूचना स्थानीय थाना मुबारकपुर में दिया। कार्रवाई न करने पर श्रीमान को सूचना दे रहा हूं। मेरी पत्नी प्रार्थी दोनों की जान खतरे में है। उनके साथ किसी तरह की अनहोनी हो सकती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त स्थिति में कार्यमुक्त सुनील, उसके भाई प्रकाश को विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। ऐसा पीड़ित ने एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य से गुहार लगाई है। और क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आप सुनिए। क्या नाम है? हरिचंद नाम। कहाँ के रहने वाले? मुबारकपुर के जी। क्या मामला है आप आए? ये हमारी लड़की और हमारी बीवी को लेकर सुनील ने लेके धमकी दे रहा है, लेके भाग भी गया और वो गुंडागिरी अपना कर रहा है वो मेरे साथ। क्या कह रहा है? कह रहा कि मैं अरे तू अरे क्या नाम भूल जा, नहीं तो तेरे को जान से मार दूंगा। और कोई सरकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम कब का लेके गए हैं वो लोग? वो क्या नाम है 8 नवंबर के लेकर गए हैं। बातचीत होती है आपसे? नहीं जी। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी, मेरी बेटी मेरे घर आ जाए। आपके पास भी बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। आपके पास रहते हैं? हाँ, मेरे ही पास हैं। अभी कप्तान साहब क्या है, क्या आश्वासन मिला? कह रहे हैं कि जाइए, हम हमारे आगे कार्रवाई करेंगे। यूपी के आजमगढ़ के थाना कंदरापुर मड़िया गांव का रहने वाला, जिसका नाम अनस है, उम्र लगभग 16 वर्ष है, होलिया, गोरा, 5 फुट 5 इंच, चेहरा लंबा, पहनावा काला टी-शर्ट, नीला जींस। पिता का नाम इश्तियाक अहमद है, जो कि 18/12/2022 दिन रविवार को अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर था। वहां से घर को करीब 8 बजे रात में खाने के लिए निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा। तब से लापता है। किसी भी व्यक्ति को दिखे तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। आपको बता दें, नंबर है 7234036353। एक बार फिर से नंबर सुन लीजिए, 7234036353। वही दूसरा नंबर है 8625847550। दूसरा नंबर एक बार फिर से आप सुन लीजिए, 8625847550। अगर किसी भी व्यक्ति को इस तस्वीर में दिख रहा बच्चा कहीं पर
दिखे तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। खबर आजमगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय जेंडर अभियान के अंतर्गत विकासखंड महाराजगंज में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोविड सामान्य निराश्रित महिला पेंशन योजना इत्यादि योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। राष्ट्रीय जेंडर अभियान प्रसार महिला शक्ति केंद्र से जिला समन्वयक श्रीमती अन्नू सिंह एवं वन स्टाफ सेंटर पिंकी सिंह पैरामेडिकल नर्स द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला समन्वयक अन्नू सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, लिंग परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम एवं भेदभाव के उन्मूलन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि महिलाओं को बेटा और बेटी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा क्षेत्र में जोड़ा जाना चाहिए। लिंग भेदभाव और कुरीतियों को समाप्त करके महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तथा भेदभाव उन्मूलन के विषय में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया गया। इसी के साथ ही वन स्टॉप सेंटर से पिंकी सिंह पैरामेडिकल नर्स द्वारा टोल फ्री नंबर 181 1090 1098 112 आदि के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहित विकासखंड महाराजगंज के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां विद्युत विभाग द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है। रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए दिया गया जोर। आपको बता दें कि सोमवार को क्षेत्र के महरूपुर में अवर अभियंता अवधेश कुमार पाल के नेतृत्व में विद्युत कैंप का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 25 डिस्कनेक्शन कराए गए। आपको बता दें कि 1.5 लाख का रेवेन्यू वसूला भी गया। उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार राय ने बताया कि इस कैंप में अवर अभियंता के साथ पूरी मौजूदगी रही। कैंप में डिस्कनेक्शन कराया गया। प्राथमिकता है कि रेवेन्यू का ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइजेशन हो। इसी क्रम में 25 डिस्कनेक्शन कराए गए, जिसमें 1.5 लाख का रेवेन्यू आया है। चेयरमैन के निर्देश पर PTWE की मॉनिटरिंग की जा रही है। एनर्जी का मेजरमेंट भी हो रहा है। उसी क्रम में अवर अभियंता द्वारा 4 PTW पर मीटर लगाया गया। कैंप के माध्यम से लोगों को अपनी बिल जमा करने एवं समस्याओं को अवगत भी कराया गया। इस दौरान 40 लोगों के कनेक्शन अपडेट भी किए गए। वहीं कुछ घरों पर कनेक्शन नहीं लिया गया था, उन 10 लोगों ने आवेदन कर दिया है। इसी क्रम में अभियान द्वारा 50,000 रुपये से ऊपर के बकायेदारों के RC के लिए उनका मीटर केबल उतारा गया तथा RC की प्रक्रिया की गई। यह अभियान 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा, जिसके क्रम में मंगलवार को चतुरपुर मधई तथा बुधवार को वैश्यपुर में कैंप का आयोजन किया जाएगा। आज सुनाते हैं कि SDO ब्रजेश कुमार राव ने क्या कुछ कहा। आज अतरौलिया क्षेत्र के महरूपुर में बिजली विभाग का कैंप लगा, इसके बारे में बताइए। आज यहाँ पे कैंप लगाया गया और अवर अभियंता के साथ हमारी पूरी टीम लगी थी, जिसमें डिस्कनेक्शन कराया गया। प्राथमिकता हमारी ये है कि रेवेन्यू का ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइजेशन हो। इस प्राथमिकता में हमने 25 डिस्कनेक्शन कराए, जिसमें हमारा लगभग 1.5 लाख रेवेन्यू आया। रेवेन्यू रियलाइज 1.5 लाख हुआ। और जैसा कि चेयरमैन साहब का बार बार निर्देश है कि PTW पे मीटरिंग कराई जाए, एनर्जी का मेजरमेंट हो, उस क्रम में अवर अभियंता द्वारा 4 PTW पे मीटर लगाया गया। और कैंप में जितने लोग आए, अपनी बिल, करंट अमाउंट बिल जमा किए या कोई समस्या थी उसको दिखाए। उस क्रम में लगभग 40 लोगों के कनेक्शन को अपडेट किया गया, उनके मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर को अपडेट किया गया। और कुछ ऐसे भी घर थे जो कनेक्शन नहीं लिए थे, वो झटपट पे कनेक्शन के लिए अप्लाई किए हैं। उन्होंने 10 लोगों ने ऐसे हैं जो झटपट पे कनेक्शन अप्लाई किए हैं। और इसी क्रम में अवर अभियंता द्वारा जो अभियान चलाया गया है और जिनके भी 50,000 से ऊपर बकाए हैं, उन पे RC के लिए उनका मीटर केबल भी उतारा गया है और RC की प्रक्रिया की जाएगी। ये अभियान कब तक चलेगा, इसके बारे में बता दीजिए। ये अभियान इस मंथ के एंड तक का प्रोग्राम बना है। 31 दिसंबर तक ये अभियान हर गाँव में, हर कस्बा में और छोटे छोटे बाजार में लगाया जाएगा और चलता रहेगा। थैंक यू। जो आज का कैंप लगाया गया, इस कैंप के माध्यम से हमको आपके माध्यम से बताना है, कल चतुरपुर मदई में कैंप लगाया जाएगा और उसके नेक्स्ट डे परसों के तारीख में बैसपुर में कैंप लगाया जाएगा। कहने को तो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नित नए मुकाम भी हासिल कर रहा है। जहां कुछ लोगों के सामाजिक स्तर में सुधार होते दिख रहे हैं, तो वहीं भारत की आत्मा कहे जाने वाले किसानों की हालत बैलगाड़ी की चाल से भी
अभी भी चल रही है। कहने को तो देश और प्रदेश की सरकारें किसानों के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहे हैं। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि भारत के अन्नदाता क्या उन योजनाओं का उन विशेष परिस्थितियों में लाभ उठा पा रहा है जो उनके पसीने के मूल्य को पानी में बहा ले जाती है, और जनप्रतिनिधि और अधिकारी उन योजनाओं की आड़ में वादों की झड़ी लगा जाते हैं जिसकी आस में किसानों के हाथ खाली रह जाते हैं। ऐसा ही मामला आजमगढ़ जिले के महाराजगंज के देवरांचल के किसानों के साथ हो रहा है। आपको बता दें कि विगत वर्षों भारी बारिश के मौसम में अंतिम दिनों में आई बाढ़ ने बंधे के उत्तर के किसानों का सब कुछ बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गया। किसानों के शोर शराबे और सामाजिक संगठनों के पैदल मार्च एवं धरने के कारण जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का रीला लग गया और योजना के नाम पर वादों की झड़ी भी लगा दी गई। परंतु बाढ़ का पानी उतरते ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के वादे किसानों के हाथ में रेत की तरह रह गए, जो समय साथ उनके हाथ निकलते जा रहे थे, जिससे भयभीत होकर अपने अस्तित्व के लिए किसानों ने विगत 22 दिनों के लिए बंधे पर बाढ़ हुए नुकसान मुआवजे के लिए धरने पर बैठे हैं और ना ही कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी उनके दुख दर्द को समझने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में सामाजिक संगठन, बाढ़ पीड़ित संगठन एवं देवारा विकास समिति किसानों के साथ शामिल हो उनकी आवाज बनने का काम करे। अब देखना यह है कि किसानों की आवाज कब तक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और किसानों के और सरकार के कानों तक पहुंचती है। और क्या कुछ का इस मामले में रामकेदार यादव, अध्यक्ष देवारा विकास समिति, ने सुनी। देवारा की किस्मत में बाढ़ और आग हर साल लिखी रहती है और आती भी है, दर्द दे के चली जाती है। देवारा वासियों को अब की बार बाढ़ ने जो दर्द दिया है, शायद भविष्य में कभी आगे भी ना आए और न इससे पहले कभी ऐसा हुआ था। इसके बावजूद सरकार, शासन, प्रशासन का नकारात्मक रवैया जो बाढ़ पीड़ित किसानों के साथ रहा है, वैसा आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला था। सरकार के लिए कि बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए, उसके लिए देवारा वासियों ने देवारा विकास सेवा समिति के तत्वाधान में 7 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला था। उस टाइम सारे जनप्रतिनिधि भी कह रहे थे और अधिकारी भी कहते सुने गए थे कि बाढ़ आई है तो बाढ़ क्षेत्र घोषित होगा, लेकिन आज तक किसानों का सब कुछ बह गया, सब बर्बाद हो गया। किसानों के लिए ना तो कोई मुआवजा की घोषणा हुई, बस ये कितना ही हुआ था, एक बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ किट दिया जा रहा था, कुछ लाई भूजे चने दे करके उनको जो है बहला फुसला करके शांत करा किया गया। और अब पुनः जो है किसानों का दर्द उभर के सामने आ रहा है, जब उनके खेतों में एक दाना नहीं बचा है और बोने के लिए बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही है, अब उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो रखी है। मैं शासन, सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम हमदर्दी रखिए किसानों के साथ। जब देश में जवान और किसान मरता है तो समझ लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान मरता है। मैं सरकार से, शासन से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बाढ़ पीड़ित संगठन के साथी आज 21 दिन से मौला गढ़वाल बांध पर धरने पर बैठे हुए हैं, कोई भी आज तक उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। क्षेत्र में सारी जनता त्राहिमाम कर रही है कि कोई तो सुध लेने वाला आए। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आप लोग देवारा वासियों की मदद के लिए आगे आइए और उनका हक मुआवजा उनको दिलवाइए। जिन किसानों का क्रेडिट कार्ड है, उन किसानों का जो भी मुआवजा मिल सकता है, जिन्होंने बीमा करवाया है, उस बीमे का भुगतान भी करवाइए। उस बीमे की राशि जो है वो कुछ एक निहित करके उनकी क्षेत्र का जो भी आप देख लीजिए क्या कितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान का आकलन करके किसानों के हित में कुछ तो करिए सरकार, कुछ तो करिए। यह हमेशा से चलता आ रहा है कि जब बाढ़ आती है तो लोग हमदर्दी जताते हैं, बाढ़ खत्म हो जाने के बाद लोग भूल जाते हैं। यह सिलसिला यूं ही कब तक चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से देवारा वासियों को कब तक छलता रहेगा? खबर जौनपुर से है, जहां अजय साहनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मोबाइल फोन खोने की प्रार्थना पत्र मिल रहे थे, जिसके संबंध में पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक महोदय द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु सर्विलांस सेल को निर्देशित किया गया। निर्देशन के क्रम में सर्विलांस टीम द्वारा विभिन्न कंपनियों कुल 112 फोन कीमती जो कि 25 लाख रुपए तक के बताए जा रहे बरामद किए गए हैं, जिससे आज श्रीमान आईजी रेंज वाराणसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा पुलिस लाइन जौनपुर में मोबाइल धारकों को उनका मोबाइल सुपुर्द किया गया है। अपने मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे भी खुशी से छलक उठे। सभी ने कहा कि हम सभी ने उम्मीद छोड़ दिया था कि कभी दोबारा हमारा फोन हमें वापस मिलेगा, लेकिन जौनपुर पुलिस टीम के अथक प्रयास से हमारा खोया हुआ फोन हमें पुनः वापस मिल गया। इसके लिए सभी मोबाइल धारकों ने आईजी रेंज वाराणसी
व पुलिस अधीक्षक जौनपुर का आभार व्यक्त किया। वहीं श्री के सत्यनारायण आईजी रेंज वाराणसी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर व उनकी टीम के इस सराहनीय कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। खबर रामपुर से है, जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन ने जुड़े किसान कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित होकर गन्ना मूल्य घोषित किए बगैर किसान सत्र शुरू करने पर गुस्सा का इजहार करते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा कि आधा पेराई सत्र लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन सरकार द्वारा अभी गन्ना का मूल्य घोषित नहीं किया, जबकि पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा प्रजनक गन्ना उत्पादन पर प्रति क्विंटल 530 रुपये लागत बताई है, जबकि विश्वविद्यालय में सिंचाई आदि कार्य बिजली से होता है और अधिकतर गन्ना किसान पंपिंग सेट से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। ऐसे में उनकी लागत और बढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बार बार किसानों को उनको लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात तो कर रहे हैं। यदि सच में सरकार किसानों की लागत का 1.5 गुना मूल्य देना चाहती है तो गन्ने का मूल्य 795 रुपया प्रति क्विंटल घोषित करे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सरकार द्वारा किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था, जबकि नई सरकार बने कई महीने बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी आज तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग की है। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष शाकिर सालवी, शाहरुख पाशा, मुकर्रम पाशा, मुताहिर खान, साहिल उवैस खान, जाबिर अली, रागिब खान, विनोद कुमार, अब्दुल रजाक, मोहम्मद जावेद, नसीम पाशा, सऊद खान, उजैर खान, रिजवान सैफी आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा महनाजपुर के ग्रामीणों ने मंडलायुक्त कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं और बिल्डरों से मिली भगत करके एसडीएम सगड़ी गरीबों की कृषि पट्टे की भूमि पर कब्जा करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आयुक्त महोदय के यहाँ यह मामला लंबित है। मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे सगड़ी तहसीलदार के महनाजपुर गांव के ग्रामीणों का कहना है कि वे जमीन 1987 में बैनामा करा लिए थे और उस समय खारिज दाखिल भी हो गया था। तभी से सभी लोगों का इस पर कब्जा है और खेती करते चले आ रहे हैं। जब तक पिछले एसडीएम गौरव कुमार सगड़ी तहसील पर थे तो भूमाफियाओं की एक भी नहीं चली, लेकिन उनके तबादले के बाद रूपाली बिल्डर के कुछ नेताओं के सह पर इन गरीबों को वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि एसडीएम सगड़ी कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचकर गरीबों को वहां से बलपूर्वक हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मामला न्यायालय में लंबित है। वहीं ग्रामीणों को अपर आयुक्त ने भरोसा दिया है कि 19 जनवरी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई वहां नहीं होगी। क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर अश्वनी कुमार सिंह ने, आप सुनिए। अपना परिचय दें। क्या नाम है? अश्वनी कुमार सिंह। अश्विनी जी, यहाँ पे किस लिए ज्ञापन देने के लिए आए थे? यहाँ पे एक मामला सगड़ी तहसील के महनाजपुर गांव का चल रहा है। उसमें 49 लोग इस समय जिनका नाम खतौनी में था, इनके पिताजी लोग बैनामा लिए थे। वह नाम 35 साल से इन लोगों का खतौनी में चल रहा था और बैनामा लेके खारिज दाखिल करा करके नाम वहाँ पे चढ़ा था और उस अपने चौहद्दी पे ये लोग 35 साल से खेतीबाड़ी कर रहे थे। क्योंकि ये गरीब लोग हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन बीच में एक नीलामीदार अपना दावा किए कि नहीं यह ज़मीन हमारी है और उस नीलामीदार ने फिर यहाँ जो रूपाली डेवलपर्स हैं उनको पकड़े और रूपाली वाले वहाँ पे बलपूर्वक पहले तो माफियाओं का सहयोग लिए। सरकार और पुलिस के सख्ती के कारण माफिया लोग भाग खड़े हुए। फिर वह कुछ नेताओं का सहयोग लिए और कुछ अधिकारियों का सहयोग लिए और अपने धनबल और पहुँच के भरोसे अधिकारियों का सहयोग उनको मिल रहा है। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय ने 49 किसानों का नाम 38(1) धारा के अंतर्गत खारिज कर दिया है, जो कि नियम विरुद्ध है। 38(1) में एरर करेक्शन होता है, किसी बैनामे से आए हुए नाम को खारिज नहीं किया जा सकता। बहरहाल न्यायालय में उनका अधिकार है, उन्होंने किया। उसकी अपील आयुक्त महोदय के न्यायालय में हुई है, जिसकी तारीख 16 दिसंबर को थी। 16 दिसंबर के बाद वह तारीख 19 जनवरी 2023 को लगी है। वहाँ पे बीच बीच में वो लोग जा रहे हैं और एसडीएम महोदय अपने तहसील के चारों थानों की फोर्स ले करके कब्जा कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास में लगे हुए हैं। इस टाइप की सूचना इन गरीबों को मिली है, तो ये लोग कमिश्नर महोदय से यह अनुरोध करने आए हैं कि जब तक आपके न्यायालय में अपील लंबित है
19 जनवरी को तारीख है, उस पर सुनवाई होना है। उचित अनुचित का जब तक फैसला न हो जाए तब तक पुलिस उस ज़मीन को कब्जा कराने में सहयोग न करे। वह लोग और अपने जाके कब्जा करते हैं, यह लोग उन लोगों से देख लेंगे। लेकिन पुलिस का काम यह नहीं है। हम लोग वकील से भी समझे कि नहीं, जब तक आयुक्त महोदय के न्यायालय में मामला लंबित है तब तक पुलिस उसमें सहयोग नहीं करेगी। तो इसी अनुरोध के साथ यह लोग आयुक्त महोदय नहीं थे तो उपायुक्त महोदय से मिले हैं और उन्होंने भरोसा दिया है कि नहीं, 19 जनवरी तक उसमें कोई बलपूर्वक पुलिस नहीं जाएगी और कार्रवाई नहीं करेगी। तो हम लोग आभारी हैं आयुक्त महोदय के। खबर आजमगढ़ से है, जहां ग्राम सियराहा में पेड़ को लेकर हुई घटना में वांछित 4 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद कर लिया। आपको बता दें, ग्राम श्रीनगर सियराहा में पेड़ की डाल काटने के विवाद को लेकर सुभाष यादव और उसके सगे भाई रमेश यादव पुत्र दुबरी यादव श्रीनगर सियराहा थाना बिलरियागंज के मध्य मारपीट की घटना कारित हो गई थी, जिसमें इलाज के दौरान रमेश यादव के लड़के रिंकू यादव की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी तथा रमेश यादव के पुत्र पिंटू यादव और उसकी पत्नी फुलवासी देवी को चोटें भी आई थी। जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज किया जा रहा था। मृतक के पिता रमेश यादव पुत्र दुबरी यादव श्रीनगर सियराहा थाना बिलरियागंज आजमगढ़ के द्वारा तहरीरी सूचना पर स्थानीय पर मुकदमा संख्या 283/22, 147/148, 149, 323, 302, 307, 34 बनाम भादवी पंजीकृत किया गया। वहीं आपको बता दें, सुभाष यादव पुत्र दुबरी यादव, किशन यादव, रामजन्म यादव, सूरज यादव, साधु उर्फ श्री जन्म यादव, पुत्रगढ़ सुभाष यादव, संगीता यादव पुत्री सुभाष, समस्त साकिनान श्रीनगर सियराहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। नामित अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र स्वर्गीय दुबरी यादव, किशन यादव उर्फ सद्दू उर्फ श्रीजनम उर्फ अभिषेक यादव, पुत्रगढ़ सुभाष यादव और संगीता यादव पुत्री सुभाष यादव साकिनान श्रीनगर सियराहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। पर आजमगढ़ से है, जहां थाना कोतवाली जीएनपुर में पुलिस कस्टडी रिमांड पर आए हत्या से संबंधित अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद कर लिया है पुलिस ने। वहीं इसी के साथ एक क्रेटा कार भी पुलिस ने बरामद की है। आपको बता दें कि शैलेश यादव पुत्र राजबली यादव ग्राम गुड़ैत पट्टी थाना जीएनपुर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना पर आकर शिकायत किया था कि ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी चुनाव की रंजिश को लेकर अभियुक्त वीरेंद्र यादव उर्फ डब्बू यादव पुत्र मेवालाल यादव निवासी ग्राम कृष्णा आयमा थाना जीएनपुर जनपद आजमगढ़ आदि पर 3 नफर द्वारा मोटरसाइकिल कर पीछा करके गाली दी गई व ललकारते हुए जान से मारने की नीयत से तमंचा से वादी मुकदमा के भाई संजय को गोली मार दी गई एवं मसला से फायर करते हुए दहशत फैलाकर एवं मौके से धमकाते हुए भाग गए व गोली से आई चोटों के कारण अस्पताल पहुंचे संजय यादव की मृत्यु हो गई है। संबंध में पुलिस ने दाखिल किया कि तहरीर के आधार पर स्थानीय मुकदमा संख्या 719/2022 धारा 504, 506, 302 भादवी एक्ट पंजीकृत किया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है। वहीं आपको गिरफ्तारी के विवरण में बता दें, प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे द्वारा मुकदमा उपरोक्त संबंधित वांछित अभियुक्त वीरेंद्र यादव उर्फ डब्लू यादव पुत्र मेवालाल यादव निवासी ग्राम कृष्णा आयमा थाना जीएनपुर जनपद आजमगढ़ की निशानदेही पर केशवपुर जंगल से मुकदमा उपरोक्त घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद कर लिया। वहीं 315 बोर व 1 अदद खोखा कारतूस। खबर आजमगढ़ से है, जहां बुढ़नपुर तहसील बार एसोसिएशन के चुनाव एल्डर कमेटी के सदस्य मिथिलेश सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। उन्होंने बताया कि जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। इस प्रकार अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, रामनिवास सिंह और सुभाष चतुर्वेदी। वहीं मंत्री पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। इस पद के लिए मंत्री पद के लिए 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अजय कुमार श्रीवास्तव, उपेंद्र पाठक, रामहित शर्मा। शेष पदों पर सब प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। चुनाव मंत्री योगेंद्र यादव ने बताया कि 2 पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया 22 दिसंबर प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक मतदान, पुनः दोपहर 2:30 बजे से मतगणना होने पर उन्हें सभी प्रत्याशियों में आपसी सौहार्द और भाईचारे मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की। और इस मौके पर मंत्री योगेंद्र नाथ यादव, सूर्य प्रकाश यादव, जगत नारायण तिवारी, सौरभ कुमार, राजकुमार सिंह, मिथिलेश सिंह, सुरेंद्र प्रसाद पांडे, विवेक कुमार सिंह, सुनील कुमार, इंद्र प्रसाद चौबे, अनिल गौड़, विजय प्रताप, दिग्विजय सिंह, अजय कुमार यादव, ओम प्रकाश लाल,
श्रीवास्तव, संतोष कुमार, राम प्रताप सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहा अधिवक्ताओं ने, आप सुनिए। हमारा नाम मिथिलेश कुमार सिंह एडवोकेट है और मैं एल्डर कमेटी का सदस्य हूँ। अच्छा, एल्डर कमेटी के सदस्य आप हैं। चुनाव बड़े गहमा गहमी के बीच प्रत्याशियों द्वारा अपना जो हाँ वो जो भी प्रत्याशी किया जा रहा है, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से देखा जा सकता है कि चुनाव का परिणाम 22 को जो भी हो वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप एल्डर कमेटी के सदस्य हैं, आप द्वारा चुनाव पर एक बार चुनाव मैदान पे थोड़ा फोकस करिए, कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और बार की नीति क्या है। हाँ ठीक बता रहे हैं। ऐसा है कि अध्यक्ष पद के लिए बाबूराम निवास सिंह एडवोकेट एवं सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी आमने सामने की फाइट इन लोगों की चल रही है और मंत्री पद पर अजय श्रीवास्तव, उपेंद्र पाठक, रामेश शर्मा, 3 प्रत्याशी मंत्री पद पर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ाई त्रिकोणात्मक है। देखने में ही लग रहा है कि लड़ाई त्रिकोणात्मक है और बहुत ही सद्भाव पूर्वक यह चुनाव हो रहा है। उस सब लोग हर प्रत्याशी का जलपान कर रहा है, पानी पी रहा है, साथ उठ बैठ रहा है। बहुत ही सामंजस्य बैठा करके ये चुनाव लड़ा जा रहा है लोगों का। हाँ, किसी तरह किसी प्रत्याशी में कोई दुर्भावना नहीं है। अच्छा, चुनाव प्रक्रिया जो है 22 तारीख को कितने बजे से शुरू होगी और कब तक? वो चुनाव प्रक्रिया 10 बजे से शुरू होगी और 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद आधा घंटा का इंटरवल होगा। इसके बाद तब काउंटिंग हो जाएगी। हाँ, मतगणना हो जाएगी। परिणाम उसी दिन मतलब घोषित हो जाएगा। और किसी तरह का प्रत्याशियों में या किसी तरह का कोई नहीं, किसी तरह कोई मतभेद नहीं है। बहुत सद्भावपूर्वक चुनाव हो रहा है, किसी तरह कोई मतभेद नहीं है। सब लोग जो है प्रत्याशियों के भाग का चयन करेंगे जो अरे वो हमारे यहाँ वो 110 बार के सदस्य थे। एक सदस्य के बीच में निकाल दिया गया अनुशासनहीनता के आरोप में, तो 109 लोग हैं। वही उसका अधिवक्ता हूँ, अध्यक्ष मंत्री जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनका चयन करेंगे। वोटिंग पोल क्या रहता है? 100% पोलिंग होती है। भाई खुदान खातिर कभी एक आध बार ऐसा हुआ हो कि कोई सदस्य न पहुंच पाया हो, किसी विषम परिस्थिति में कभी बीमार पड़ जाने का, नहीं तो वोट तो हमेशा सदैव सब वोट पड़ जाते हैं आमतौर से। हाँ, इसमें कभी कभी देखने में आता 2-4 वोट जो अवैध हो जाता है। हाँ होता है 2-4। अब 2-4 वोट अवैध हो जाता है। वो या तो भाइयों जो है वो हाँ प्रबुद्ध वर्ग का होता है। अब लेकिन अब क्या परिस्थितियाँ आती हैं, क्या उनके सामने समस्या रहती है, या कुछ नए जो रहते हैं कुछ गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से। मतलब कभी कभी हाँ 2-4 हर चुनाव में मतपत्र इनवैलिड हो जाता है। हाँ, किसी पद पे सही रहे, किसी पद पे गलत हो जाता है। और चुनाव के लिए तैयारियां जो हैं पूरी कर ली गई हैं? हाँ, चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। ये हाँ, बैलेट पेपर पर सब दे दिया गया यहीं छपने के लिए। तहसील कैंपस है, वहीं से सब। हमारे एसोसिएशन बूढ़ापुर का मंत्री हूँ। मेरे संघ में इस समय अध्यक्ष और मंत्री पद का चुनाव हो रहा है और चुनाव बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है और सभी लोग और सभी लोग चाहे मंत्री पद के प्रत्याशी हो चाहे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हों, सभी प्रत्याशी सभी भाइयों को जलपान जो व्यवस्था होती है खाने पीने जलपान की, उसमें सब शरीक होते हैं और सभी लोग अपने जीतने के लिए गुणागणित कर रहे हैं। और माहौल रोकना चाहते जो भी 1 साल में जो भी किया, मैं अपने भाइयों के लिए इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोई भाई मेरे ऊपर कोई कभी भी किसी भी समय कोई टीका टिप्पणी नहीं किया और सभी लोग धन्यवाद ही देते रहे कि मंत्री जी का कार्यकाल बहुत सुचारू ढंग से चला, बहुत सही ढंग से चला। और मैं भी आशा करता हूं कि मेरे बाद जो भी मंत्री अध्यक्ष जी मैं जिस तरीके से मैंने कार्य किया, विकास किया और सभी भाइयों का साथ दिया, उसी प्रकार से वो भी कार्य करें। नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के गौरव सच्चे समाजवादी चिंतक, प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सड़क से सदन तक लोकप्रियता के धनी
परम आदर्श बाबू विश्राम राय जी की पुण्यतिथि कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्थित बाबू विश्राम राय जी की प्रतिमा पर सनातनी परंपरा के गौरवलाल बाबा जी तथा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुनील राय, वरिष्ठ भाजपा नेता सूरज राय और बच्चे समाजसेवी सुधीर सिंह उर्फ पप्लू भाई, अखिलेश सिंह, बैच ऑफ मजिस्ट्रेट तथा भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकिश विक्रम और प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष रणविजय सिंह के नेतृत्व में बाबू विश्राम राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक बाबू विश्राम राय पब्लिक स्कूल बीबीपुर के प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार राय ने बताया कि बाबू साहब की ईमानदारी, सादगी और उनका प्रेरणादायक व्यक्तित्व ही मानव जीवन को चरितार्थ करता है। ऐसे आज महामानव से आदर्श जीवन जीने तथा संस्कार के मूल्यों से सीखते हैं। ऐसे जननायक जिन्होंने समाजवादी को वास्तविक रूप से समाज के बीच प्रकाशित करने का कार्य किया है और चंद्रशेखर सिंह को प्रथम राज्यसभा टिकट देकर प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया, ऐसे महामानव को हमेशा याद करते हुए सत नमन करते हैं और अपने जीवन में बाबू साहब के मूल्य को उतारने का शपथ लेते हैं। इस अवसर पर जिले के प्रबंधक दिलजीत यादव, चंद्रशेखर प्रजापति, जनार्दन यादव, अवनीश राय, दिनेश यादव, मिथिलेश यादव, राजमणि यादव, श्रवण राय, रामनयन मौर्य और साहित्यकार पत्रकार संजय पांडे, मिथिलेश यादव सहित सम्मानित लोग उपस्थित थे। आज का कार्यक्रम क्या रहा, अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं अखिलेश कुमार सिंह, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट CWC आजमगढ़। आज बाबू विश्राम राय की पुण्यतिथि थी। इतने बड़े ईमानदार और इतने कर्मठ के धनी आजमगढ़ में एक पहचान बनाए हुए बाबू विश्राम राय का नाम ही काफी। बाबू विश्राम राय के अंदर इतनी प्रतिभा थी कि जो सोच इनके अंदर थी वह सोच और लोगों के अंदर नहीं हो सकती। इन्होंने समाज में जो गरीब तबके के लोग रहते थे, गरीबी में जीते थे, जो पंखे की हवा तक नहीं पाते थे, जिन्होंने वह इस दर्द को समझा। पंखे की हवा होते हुए भी इन्होंने कभी पंखे की हवा नहीं लिया कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनको नहीं मिल रही है तो मैं भी नहीं पंखे की हवा लूंगा। मैं उन्हीं को याद में अपना भी ये कर्मता करूंगा। जब उनको पंखे की हवा मिलेगी तभी मैं अपने पंखे की हवा लूंगा। इस तरह के विचार के व्यक्तित्व के धनी थे और इनकी पुण्यतिथि आज मनाने में बड़ा ही हमको हर्ष हो रहा है और आज इनका माल्यार्पण करके उनको याद किया गया है। इसी के साथ हम लोग सारे लोग मिल करके जल जलपान करके उनको याद किया। प्रदीप जी का कार्यक्रम क्या रहा आज का? आज पूर्वांचल के गौरव, समाजवादी चिंतक, प्रखर समाज सेवी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू विश्राम राय जी की पुण्यतिथि है, जो हम लोग के लिए मूर्धन विद्वान प्रेरणा पुंज है, क्योंकि उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी पूर्वांचल ही नहीं देश की राजनीति को तय करती थी। ऐसे महामानव के हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर सत नमन करते हुए अपनी तरफ से पुष्प अर्पित किए और अपने जीवन में आत्मसात करने की पूरी कोशिश करते हैं। नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जनपद में एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। सोमवार को सुबह बरदौ थाना क्षेत्र महुजा मोड़ बिलवाना में बुजुर्ग प्रधान दंपत्ति पर हमला कर दिया गया। दोनों घर के पास अलाव ताप रहे थे कि तभी एक सिरफिरे ने हमला कर दिया। बीच बचाव में 2 अन्य भी चोटिल हुए। 75 वर्षीय महिला को सिर पर ईंट सरिया से हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि पति की हालत चिंताजनक बनी हुई है। दोनों को आसपास के लोगों को परिजनों ने किसी प्रकार से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि पूर्व प्रधान को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह दोनों अलाव तापते हुए अपना कार्य कर रहे थे कि एक सिरफिरे ने ईंट और सरिया से सिर पर वार कर दिया। डॉक्टरों ने 75 वर्षीय कुमारी देवी को मृतक घोषित कर दिया है। वही रामदुलार 80 वर्षीय की हालत नाजुक देख जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। 2 लोगों का स्थानीय इलाज चल रहा है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आज सुबह लगभग 7 बजे ग्राम बिलवाना थाना बरदा में एक
अर्धविक्षिप्त व्यक्ति जिसका नाम अशोक है, उसने एक बुजुर्ग दंपत्ति जो आग ताप रहा था उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें कुमारी देवी जिनकी उम्र 80 साल है, इनकी मृत्यु हो गई है, व राम दुलार जिनकी उम्र लगभग 85 ईयर्स है, ये घायल हो गए हैं। इनका लड़का बचाने के लिए आया, उसको भी चोटें आई हैं। इस व्यक्ति को पब्लिक के द्वारा पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के बरदे थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने वाला 25,000 रुपए का इनामी शातिर बदमाश दिल नवाज उर्फ कल्लू घायल हो गया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध तमंचे व चोरी की पिकअप बरामद कर लिया गया। 22 सितंबर 2022 को उपनिरीक्षक सतीश कुमार यादव अपने पुलिस बल के साथ रात्रि गश्त के दौरान एक अज्ञात सफेद पिकअप सवार 5-6 लोगों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर ईंट पत्थर से मारने पीटने और सरकारी जीप से पिकअप द्वारा टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करते हुए नाले में गिरा दिया गया था। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज विवेचना के तहत आशिफ पुत्र अयाज उर्फ मुन्ना, शाकिब कस्बा देवगांव, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़, दानिश उर्फ विधायक पुत्र झिनको, शाह आलम उर्फ भोनू उर्फ सोनू, रिजवान उर्फ लूले पुत्र झिनको और दीन नवाज उर्फ कल्लू और शहनवाज पुत्र कयास उर्फ गुड्डू, इकरार पुत्र फिरोज उर्फ सियार और इम्तियाज उर्फ छोटू पुत्र निसार, साकिन कस्बा देवगांव, चुगनिया मोहल्ला, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया और आज पुलिस ने इसी विवेचना के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया है। शाम को लगभग 8 बजे इंस्पेक्टर बरदा अपनी टीम के साथ चेकिंग में लगे हुए थे, तभी एक सफेद रंग की पिकअप आती नजर आई, जिसको पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया, परंतु तेजी से भागने लगी। पुलिस टीम ने इस व्हाइट पिकअप का पीछा किया तो आगे जाकर ये गाड़ी गड्ढे में फंस गई। उतरते ही इसमें सवार व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस ने कंट्रोल व आत्मरक्षा फायरिंग करी, जिसमें इस आदमी के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान दिल नवाज उर्फ कल्लू के रूप में हुई है, जो गंभीरपुर क्षेत्र का रहने वाला है। ये 25,000 का इनामी है और इसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। अगस्त के माह में इसी गैंग ने पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसके कारण पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी और पुलिस टीम बार बार बची थी। इसके शेष 2 साथी अभी गिरफ्तारी हेतु शेष हैं। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी व गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।